भारतीय हिंदी ज्ञान में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी से संबंधित जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। आज हम लोग संविधान में हिंदी भाषा से संबंधित उपबंध के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं राजभाषा के बारे में। 14 सितंबर 1949 को भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा ऑफिशियल लैंग्वेज की मान्यता प्रदान की गई। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है तथा संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषाओं को मान्यता प्रदान की गई है, जो कि निम्नलिखित है। यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, भारतीय संविधान में भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा के संबंध में प्रावधान किया गया है और संविधान की 8वीं सूची में 22 भाषाओं को मान्यता दी गई है। कौन सी सूची में? तो ये आपको ध्यान रखनी है, 8वीं सूची में। अब हम लोग देख लेते हैं ये जो 22 भाषाएं हैं वो कौन कौन सी हैं। फर्स्ट है असमिया, सेकंड है बांग्ला, थर्ड है बोडो, फोर्थ है डोंगरी, फिफ्थ है गुजराती, सिक्स्थ है हिंदी, सेवेंथ है कन्नड़, एट्थ है कश्मीरी, नाइन्थ है कोंकणी, 10th है मैथिली, 11th है मलयालम, 12th है मणिपुरी, 13 है मराठी, 14 है नेपाली, 15 है उड़िया, 16 है पंजाबी, 17 है संस्कृत, 18 है संथाली, 19 है सिंधी, 20 है तमिल, 21 है तेलुगु, 22 है उर्दू। तो ये सभी 22 भाषाओं का प्रावधान संविधान की 8वीं सूची में किया गया है। अब हम लोग पढ़ते हैं कि जो संविधान में 22 भाषाएं दी गई हैं, लेकिन उससे पहले कितनी थी, तो इसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है, मूल संविधान में 14 भाषाएं हैं। संविधान 21वां संशोधन अधिनियम 1967 द्वारा सिंधी के जोड़े जाने पर यह संख्या 15 हो गई। मतलब संविधान में पहले 14 भाषाएं थी, फिर उसके बाद संविधान में संशोधन किया गया 21वां संशोधन अधिनियम 1967 के तहत। और कौन सी भाषा को जोड़ा गया? सिंधी भाषा को जोड़ा गया। तो कुल भाषाओं की संख्या कितनी हो गई? कुल 15 भाषाएं हो गईं। इसके बाद एक और संशोधन किया गया। 71वें संविधान संशोधन 1992 कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी को सम्मिलित कर दिए जाने पर यह संख्या 18 हो गई। अब देखिए, पहले कितनी थी? 14 थी, फिर एक बढ़ाई गई, 15 हो गई। उसके बाद 71वें संविधान संशोधन के तहत 3 भाषाओं को और शामिल किया गया,
तो ये भाषाएं भी आप लोगों को ध्यान रखनी है। कौन कौन सी है? कोंकणी, नेपाली, मणिपुरी। तो इनकी संख्या फिर 18 हो गई। अब एक और संशोधन हुआ था, ये है 92 संशोधन अधिनियम 2003 में बोडो, डोंगरी, मैथिली, संथाली को सम्मिलित किया गया है, जिससे अब यह संख्या बढ़कर 22 हो गई है। अब ध्यान दीजिएगा, आपसे इस तरह से भी प्रश्न पूछे जा सकते हैं कि बोडो, डोंगरी, मैथिली और संथाली भाषाओं को कौन सी अनुसूची में शामिल किया गया है? तो कौन सी सूची में शामिल किया गया है? 8वीं सूची में। और किस संशोधन के तहत? 92 संशोधन अधिनियम 2003 के तहत। तो संविधान में कुल कितनी भाषाएं हैं? 22 भाषाएं हैं। तो ये 22 भाषाओं की संख्या आपको ध्यान रखनी है। अब हम लोग पढ़ते हैं संविधान में हिंदी भाषा से संबंधित उपबंध। भारतीय संविधान में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद 343। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी तथा भारतीय अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा, किंतु संविधान में अनुमति प्रदान की गई है कि 15 वर्ष की अवधि अर्थात 1965 ईस्वी तक अंग्रेजी का प्रयोग किया जाता रहेगा तथा इस अवधि की समाप्ति के बाद भी संसद विधि द्वारा अंग्रेजी भाषा या अंकों के देवनागरी रूप का ऐसा प्रयोजनों के लिए प्रयोग कर सकेगी जो विधि में विनिर्दिष्ट किया जाए। अब हम लोग पढ़ते हैं अनुच्छेद 344 में क्या कहा गया है। राष्ट्रपति 5 वर्ष के बाद और उसके बाद हर 10 वर्ष की समाप्ति पर राजभाषा आयोग का गठन करेगा। आयोग का कर्तव्य होगा कि वह राष्ट्रपति को निम्नलिखित के बारे में सिफारिश करे। इसमें कुछ पॉइंट भी दिए हुए हैं, कुछ 5 पॉइंट दिए हुए हैं। जैसे फर्स्ट है शासकीय प्रयोजनों के लिए हिंदी का आधिकारिक प्रयोग। सेकंड है शासकीय प्रयोजनों के लिए अंग्रेजी के प्रयोग पर निर्बंधन। थर्ड है उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालय की कार्यवाहियों में और संघ को और राज्य की अधिनियमितियों के उनके अधीन बनाए गए अधीनस्थ विधान के पाठों में प्रयोग की जाने वाली भाषा। फोर्थ पॉइंट है संघ के किसी एक या अधिक विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने वाले अंकों के रूप। फिफ्थ है संघ की राजभाषा तथा संघ और किसी राज्य के बीच या एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच पत्रादि की भाषा। आयोग से यह अपेक्षा की गई है कि वह भारत के औद्योगिक, सांस्कृतिक और वैज्ञानिक उन्नति का और लोक सेवाओं के संबंध में अहिंदी भाषी क्षेत्रों के व्यक्तियों के न्याय संगत दावों और हितों का सम्यक ध्यान रखेगा। ये सब 344 अनुच्छेद में बताया गया है। फिर है अनुच्छेद 345। किसी राज्य का विधानमंडल विधि उस राज्य में
इस्तेमाल होने वाली भाषाओं में से किसी एक या अधिक भाषाओं को या हिंदी को उस राज्य के सभी या किन्हीं शासकीय प्रयोजनों के लिए अंगीकार कर सकता है। जब तक ऐसा नहीं किया जाता, अंग्रेजी का प्रयोग उसी प्रकार किया जाता रहेगा जिस प्रकार उससे ठीक पहले किया जाता रहा था। तो ये अनुच्छेद 345 में कहा गया है। भारतीय संविधान के भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा से संबंधित प्रावधान के बारे में बताया गया है। इस वीडियो में हम लोग अनुच्छेद 345 तक पढ़ते हैं। आगे 346 से 351 तक हम लोग नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। तो ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करिएगा। अगर आप चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक पढ़ते रहिए।